कहानी एक भूतिया पेड़ की है। टू चिड़िया और उसकी बेटी चू चू कुछ दिन पहले ही इस जंगल में रहने आई थी। चू चू बहुत ही जिद्दी थी और वो उसकी माँ की एक भी बात नहीं मानती थी। जंगल के पक्षियों ने उस भूतिया पेड़ के बारे में टूनी चिड़िया को बता रखा था। इस जंगल में एक पेड़ है, वहाँ पर एक चिड़िया चुड़ैल रहती है और जो भी उस पेड़ के फल खाने को जाता वह चिड़िया चुड़ैल उसको मार देती है। टूनी चिड़िया भूत और चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया की बेटी चू चू को बहुत भूख लग रही थी। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो। मम्मा चिड़िया चू चू को बहुत समझाती है कि मम्मा चिड़िया के पास कुछ भी नहीं है खाना देने को। मम्मा चिड़िया अभी थोड़ी देर में खाना लेकर आएगी और अपनी लाडो बेटी को खिलाएगी। लेकिन चू चू माँ की एक भी बात नहीं सुनती है। तभी कुछ देर में बारिश भी रुक जाती है और टूनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। और टूनी चिड़िया को कहीं पर भी खाना नहीं मिलता, क्योंकि बारिश की वजह से टूनी चिड़िया ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती। टूनी चिड़िया सोचती है, मेरी लाडो बेटी घर पर भूखी है, मैं उसके लिए खाना कहाँ से लेकर जाऊँ। तभी उसको भूतिया पेड़ दिखता है। भूतिया पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे थे। उन फलों को देखकर टूनी चिड़िया फलों को तोड़ने के लिए भूतिया पेड़ के पास चली जाती है और फल तोड़ती है। तभी वहाँ पर चिड़िया चुड़ैल आ जाती है। रुक जा चिड़िया, तूने मेरे पेड़ के फल कैसे तोड़े? मुझे माफ कर दो। तू तो मेरा भोजन बनेगी। आज तो मैं बड़े दिनों के बाद चिड़िया का गोश्त खाऊंगी। मुझे छोड़ दो, घर पर मेरी बेटी अकेली है। और चिड़िया चुड़ैल टूनी चिड़िया को मारकर खा जाती है। ये सब पास में बैठा हुआ कौवा सब देख रहा था, परंतु बेचारा कौवा करता तो क्या करता। कौवा उड़ता हुआ टूनी चिड़िया की बेटी चू चू के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी माँ को पेड़ वाली चुड़ैल ने मार दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने उसे पहले ही समझाया था कि उस पेड़ के पास मत जाना, फिर भी वह उस पेड़ के पास जाकर फल तोड़ने लगी थी। तभी इतने में चिड़िया चुड़ैल आ गई और उसने तुम्हारी माँ को मार दिया। और चू चू रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी कोई जिद भी नहीं करूंगी। और कौवा वहाँ से चला जाता है। चू चू को उसकी माँ की याद आ रही थी। चू चू अगले दिन खाने की तलाश में चली जाती है, क्योंकि चू चू को पता था कि अब उसे उसकी माँ के बिना ही जीना है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा की बात माननी चाहिए और कभी कोई ज्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।